एमएफ हुसैन के विवादित पेंटिंग्स जब्त होंगी। ये बड़ी खबर है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पेंटिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है। एमएफ हुसैन की जो 2 पेंटिंग्स हैं वो जब्त की जाएंगी और पेंटिंग्स में हिंदू देवी देवताओं के चित्रण पर विवाद है। आपत्तिजनक ढंग से देवी देवताओं का चित्रण किया गया था और निजी प्रदर्शनी में ये पेंटिंग्स दिखाई गई थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। एमएफ हुसैन की 2 पेंटिंग्स को जब्त किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। संभव हमारे सहयोगी जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। संभव, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे। अगर एमएफ हुसैन को लेकर बात करें, लंबा अरसा उनको बीत चुका है, दुनिया से गए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी पेंटिंग्स हैं वो लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं। ताजा मामला हम सबके बीच जिस तरीके से केस सामने आया, कोर्ट ने पेंटिंग्स को जब्त करने के लिए कहा। जी बिल्कुल, पटियाला हाउस कोर्ट का ये मामला है जहां पर रिसेंटली पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि 2 जो पेंटिंग्स हैं वो उनकी जो जब्त कर ली जाए और वो ऑफेंसिव कहीं ना कहीं जो कंप्लेनेंट थी वो एक एडवोकेट थी, उन्होंने ये 2 जो पेंटिंग्स हैं इनको ऑफेंसिव कहा था। जरा समझते हैं ये पूरा मामला क्या था। दिसंबर के सेकेंड वीक में, लगभग 10 दिसंबर के आसपास, ये दिल्ली आर्ट गैलरी, केंद्रीय सेंट्रल दिल्ली में एक एरिया है, वहां आर्ट गैलरी में कुछ पेंटिंग्स लगी थी। वहां एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स भी लगी थी और एमएफ हुसैन की 2 पेंटिंग्स जो थी वो कहीं ना कहीं ऑफेंसिव थी। ये एक एलिगेशन उन पे लगा, तो एक एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर में जब जांच हुई 10 और 11 तारीख को, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां पहुंचे तो वो पेंटिंग वहां से हटा दी गई थी। तो अमिता सचदेवा नामक वकील ने ये एफआईआर की, उसके बाद ये कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने अब ये दोनों पेंटिंग्स को सीज करने का, एक तरह से अपने कस्टडी में लेने का को कहा है जी। ये 2 पेंटिंग्स हैं क्या? अमिता सचदेवा के अनुसार 2 पेंटिंग्स, एक में हनुमान जी और एक में गणेश जी को इनअप्रोप्रिएट तरीके से या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के तरीके से दिखाया गया है, डिपिक्ट किया गया है। और एमएफ हुसैन की कई पेंटिंग्स पहले भी विवाद में रह चुकी हैं। तो ये खास 2 पेंटिंग जिसपे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उन्हें सीज किया जाए और जो दिल्ली आर्ट गैलरी में लगाई गई थी। अब देखना ये होगा कि ये पेंटिंग्स चूंकि अब वहां से तो हटा ली गई हैं, कब तक ये सीज होती हैं और आगे मामला कैसे बढ़ता है। संभव, बिल्कुल ठीक कहा आपने जिस तरीके से जानकारियों में कि अगर एमएफ हुसैन को लेकर बात की जाए तो एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग्स है वो लगातार चर्चा में बनी रही हैं। जब वो जीवित थे 2011 तक, उस वक्त भी जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी वो हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। कई बार उनके काम को लेकर और कई बार आपत्तिजनक चीज़ों को पेंटिंग में दर्शाने दिखाने को लेकर भी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सचदेवा का जिक्र आपने किया, उन्होंने जो आर्ट गैलरी है उस पर भी एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही थी। क्या आर्ट गैलरी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है? क्या कोई जांच हो रही है आर्ट गैलरी को लेकर? जी बिल्कुल, 9 तारीख 10 तारीख को ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 9-10 दिसंबर को ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और ये अब दोनों जो तस्वीरें हैं, एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग्स हैं, उनको जब्त करने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। लेकिन ये साथ साथ जो फोटोज है, अच्छा ये फोटोज अभी फिजिकली तो मिली नहीं है, लेकिन अमिता सचदेवा के अनुसार उन्होंने इसकी, ये जब आर्ट गैलरी में लगी हुई पेंटिंग्स थी, इन पेंटिंग्स की फोटो क्लिक कर ली थी। तो उनके पास, सचदेवा के पास एक तरह से प्रूफ है कि वहां ये पेंटिंग्स लगाई गई थी और ये हिंदू देवी देवताओं को कथित रूप से गलत तरीके से चित्रण करना इसमें दिखाया गया है और ये इसलिए विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल बन जाता है। बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर विवादित ये तस्वीरें जो चर्चा का विषय लगातार बनी हुई हैं और अब देखना यहाँ पर ये होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जाती है, जहां पेंटिंग को जब्त करने की बात कही गई है। संभव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।